1 साल पहले भैया नहीं रहे। भाभी को एक छोटी सी बेटी है, मात्र 1.5 साल की। अब आप समझ ही गए होंगे भाभी की उम्र कितनी है। वो मात्र 24 साल की है। घर में मम्मी पापा है और मैं हूँ। मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। जब से भैया नहीं रहे तक से ही भाभी के कमरे में मेरी माँ सोती थी, पर ठंड के कारण पापा का तबीयत ठीक नहीं रहता है, इसलिए माँ अब नीचे फ्लोर पर पापा जी के कमरे में ही सोती है। पर भाभी को डर लगता है, इसलिए मैं अब उनके कमरे में अलग बेड पर सोता हूँ। एक दिन रात ज्यादा हो गई थी, पर भाभी जगी थी और वो हिल रही थी रजाई में। मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया है, ऐसा क्यों कर रही थी। 5 मिनट बाद फिर देखा तो वो और भी ज्यादा हिलने लगी और मैं डर गया। मैं मम्मी को ही बुलाने वाला था, तभी लगा एक बार देख लेता हूँ आखिर ऐसा क्यों कर रही है। मैं उनके पास पहुंचकर रजाई हटाया तो सन्न रह गया। भाभी अपना ऊपर का कपड़ा खोली हुई थी, सिर्फ नीचे पजामा पहनी थी, मोबाइल पर मूवी देख रही थी और संतरे खुद से ही यूज कर रही थी। उनकी आंखें लाल लाल हो गई थी, बाल बिखरे हुए थे। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं सब समझ गया थे क्या कर रही थी मेरी भाभी। वो कर रही थी यानी जो हम लड़के हाथ से करते हैं अपनी प्यास को कम करने के लिए, जैसा हम लोग पप्पू को पकड़कर करते हैं, वैसा ही महिलाएं और लड़कियां अपनी संतरे हुए अपनी गुफा में उंगली डालती है। भाभी जैसे ही मेरा हाथ पकड़ी मेरे अंदर की प्यास जाग गई, क्योंकि उनकी बड़ी बड़ी संतरे पिंक बिखरे हुए बाल, कजरारे आँख, गदराई हुई कोई भी डोल जाएगा और अंदर की प्यासी जाग उठेगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, यानी कि फल से लड़ा पेड़ और खाने वाले भैया अब है ही नहीं, तो फल खराब हो इससे अच्छा कि कोई खा ले। यही सोचकर मैं अपना होठ उनके होठ पर रख दिया और अपना हाथ उनके संतरे पर रखा। तभी वो अपना दांत अपने होठ पर रखकर होठ को एक कोने से काटने लगी और अंगड़ाई लेने लगी। मैं तुरंत ही उनके गाल पर किस कर लिया और हाथ पकड़ पर अपने बेड के तरफ आने का इशारा किया। क्यों उनके बेड पर बेटी सोई थी, उठ जाती तो दोनों का काम खराब हो जाता। वो भी तुरंत ही मेरे बेड पर आ गई। मैं तुरंत ही उनके ऊपर लेट गया, पर मुझे क्या पता मैं भूखी शेरनी के मुंह में चला गया। मैं किश करने लगा, तभी तो मुझे बाहों में भर ली। मैं जो भी कर रहा था उससे वो 10 गुना ज्यादा कर रही थी। मैं फेल हो रहा था। मैं उनकी संतरे दबाने लगा तो वो और भी हो गई। मैं संतरे मुंह में ले लिया तो वो अपना संतरे पकड़कर रस पिलाने लगी। कहने लगी तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है, और जोर से, और वो लेट गई। मैं उनके ऊपर चढ़ गया। सच पूछिए तो मैं कुछ नहीं कर रहा था, वो कर रही थी। जैसे जैसे वो कह रही थी वैसे वैसे ही मैं कर रहा था। मैं ऊपर चढ़ा, उन्होंने पैर को अलग अलग करके मेरे पप्पू को पकड़कर गुफा पर सेट कर ली। मैं 2 सेकंड लेट क्या हुआ, उन्होंने कहा देख क्या रहे हो, बाद में देख लेना, ठोको मुझे जल्दी जल्दी। और मैं तुरंत ही धक्के दिया और जोर जोर से लगा, पर हर एक 30 सेकंड में और जोर से मुझे कुछ नहीं हो रहा है। मेरा पप्पू उनको कुछ भी नहीं लगा रहा था। मैं और जोर से लेने लगा, पर वो और जोर से क्या कर रहे हो, खुदाई नहीं आता है, मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। और वो घुमाने लगी आपने को और नीचे से धक्के देने लगी बिजली की तरह, और मुझे अपने में लिपटा ली और दांत पीस रही थी और नीचे से